निकलने लगे, कहने लगा मौला मैं तो अपने आप को दोज़खी समझता था, मैं तो अपने आप को जहन्नमी समझता था, मैं तो अपने आप को गुनहगार समझता था, मैं तो अपने आप को खताकार समझता था, मैं तो अपने आप को बड़ा बुरा समझता था। मगर मौला तेरी बंदी की निगाहे करम, इनकी नमाज़ जनाजा पढ़ने की बरकत है कि मुझ जैसे गुनाहगार को तूने जन्नती बना दिया। कब्र पे हाथ उठा के बोला मौला आज रात मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद कभी कफन नहीं चुराया जाएगा। तौबा हो गया। और जब तौबा बंदा कर लेता है सच्चे दिल से तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। समझ में आ रही है? इसलिए नमाज़ें पढ़ने वाले बनो, जनाजे की नमाज वो भी पढ़ो, पांचों टाइम की नमाज वो भी पढ़ो। अब वहीं आ जाओ, गौसे आजम जनाजा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं गौसे आजम? अच्छा मुर्दा है क्या जिंदा है? मुर्दा है, चच्चा जिंदा था। हाँ तवज्जो, याद है। जैसे ही जनाजा पढ़ाना शुरू किया, एक तकबीर हो गई नहीं उठा, दो हो गई नहीं उठा, तीन हो गई नहीं उठा, चार हो गई नहीं उठा, सलाम फेर दिया। और ये नमाज पढ़ने वाले जो मीटिंग करके आए थे, ये गए चादर उठा के देखा तो जिंदा नहीं मुर्दा पड़ा। सरकार गौसे पाक से बोले हुजूर ये क्या हो गया? कहने लगे हो नहीं गया, इसकी हो गई। मैंने पहले ही कहा था जिसकी पढ़ा देते हैं हो जाती है। यहाँ कोई झूठ काम नहीं होता, यहाँ जो होता ओरिजिनल होता है। तुम जनाजा लाए झूठा, अब्दुल कादिर झूठा नहीं पढ़ाता। हमने पढ़ा दिया जी। कहने लगे हुजूर ये तो मामला खराब हो गया, तो जिंदा था। अब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे, बीवी बच्चों को क्या जवाब देंगे? इसके घर वाले तो हमें इतना मारेंगे कि हमें मुर्दा कर देंगे। हुजूर क्या करें? सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब तुम मीटिंग कर रहे तो जिंदा था, कांधे पे उठाया तो जिंदा था, कफन पहनाया तो जिंदा था, मेरे पास लाए तो जिंदा था, सफ बंदी किया तो जिंदा था। मगर जैसे मैंने कहा दुआ वास्ते इस मैयत के ज़बाने अब्दुल कादिर से जो निकल जाता है वो हो जाता है। क्या बात है। जिंदा था मगर मुर्दा निकल गया तो अल्लाह ने इसे उसी वक्त मुर्दा कर दिया। अब ले जाओ इनकी चालाकी के साथ इन्हें दफना दो। बोले चालाक अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो नजर को काबू में रख के जाओ। अल्लाह वालों की बहुत से लोग मज़ारों पे जाते हैं, उर्सों में जाते हैं, डांस पार्टियां देखते हैं, कव्वालियां देखते हैं, बेपर्दा औरतों को देखते हैं, बिसात खाने में घूमते हैं, चक्कर झूले में उर्सों में जाकर के झूलते हैं और वहां बेपर्दा औरत को गलत निगाहों से देखते हैं। अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, नजर संभाल के जाओ, इसलिए कि अल्लाह वाले की नजर तिरछी हो गई तो तुझे न यहाँ छोड़ा जाएगा न वहां छोड़ा जाएगा। अल्लाह वाले की अगर निगाह तिरछी हो गई, तू गलत निगाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह वाले ने अगर निगाह तिरछी कर ली तो मारा जाएगा। इसलिए उलमा की ज़बान में बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल के जाओ, और अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो निगाह और दिल संभाल के जाओ। अगर किसी के उर्स में जाना, मज़ार पे जाना, कितना भी हराम काम हो रहा हो, नाच गाना, चक्कर झूला, तमाशा, ये कुछ मत करना। आप मज़ार पे जाओ और वहां जाकर दुआ करो, फातिहा पढ़ो, खामोशी से आ जाओ। आप मत पढ़ो चक्कर में, इसलिए कि अल्लाह वाले की निगाह अगर फिरी तो फिर तू तबाह हो जाएगा, तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। सरकार गौसे पाक के कदमों में गिर गए, कहने लगे सरकार हमसे गलती हो गई, हम आए थे आपका मजाक बनाने, हम आए थे आपको नीचा दिखाने, मगर हमारी तो उल्टा मजाक बन गई। जिसने मंसूबा बनाया था ये मुर्दा पड़ा है। हुजूर इसके छोटे छोटे बच्चे आपकी बारगाह में तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, आज के बाद किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, आज के बाद किसी का तमस्खुर नहीं करेंगे। हुजूर लेकिन करम कर दो, इसे
जिंदा लाए थे जिंदा कर दो ताकि घर वालों को वापस कर दे। इन्होंने सच्चे दिल से जैसे ही तौबा किया सरकार गौसे पाक को रहम आ गया। जैसे ही रहम आया मेरा गौस आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद गौसे आजम ने मुर्दा पे हाथ रखा और हाथ रख के बोले तुम भी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। इतना कहना था, चार पाई से ये मुर्दा उठता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ानी होसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सरकार गौसे पाक कह दो सुभान अल्लाह। तो फिर जब शराबी आया तो मेरा वो शराबी को शराब कैसे न छुड़वाए, कैसे न छुड़वाए। ये गौसे अगर कोई शराबी ये कह के शराब से तौबा कर ले हुजूर गौसे पाक मैं आपको गवाह बना के अपनी शराब से तौबा कर लाऊं, लेकिन हुजूर मेरा ये काम हो जाए, खुदा की कसम ऐसी निगाहे करम होगी बगदाद वाले की कि अल्लाह उसका वो काम पूरा कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं हम गम में पीते हैं, तुम्हें जो भी गम है ना, जो भी गम है आप शराब छोड़ो और कहो गौसे पाक मेरा ये गम दूर हो जाए, इंशाअल्लाह वो गम दूर हो जाएगा। गम चाहे कितना बड़ा। सरकार गौसे पाक ने कहा शराब छोड़ोगे? कहने लगे हुजूर नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सब काम करूंगा, मगर शराब। तो कहने लगे हम मुरीद नहीं बनाएंगे। कहने लगा बनाओ मत बनाओ लेकिन हमसे शराब नहीं छूटेगी। रुमाल उठाया, गमछा उठाया, जाने लगा। मेरे गौस ने कहा वापस तो आ, कहाँ जा रहा भाई? कहने लगा हुजूर हमारी तो एक ही शर्त है, पिएंगे। मेरे गौस ने फरमाया इधर आ जा, अगर इस बारगाह से हिदायत ना मिली तो फिर हिदायत कहाँ मिलेगी? अरे यहाँ से भी खाली चला गया तो फिर तौबा कहाँ करेगा? जमाना ताना देगा। अब्दुल कादिर की बारगाह से खाली आ गया। अब्दुल कादिर ने दिल में सोची तेरी शराब तो छुड़ा कर रहेगा अब्दुल कादिर, तू क्या पिएगा, तेरी तो छुड़ा कर रहेगा। सरकार गौसे पाक से सच्ची अकीदत रखा करो, इंशाअल्लाह गुनाहों की आदत छूट जाएगी। गौसे पाक फरमाते मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। तवज्जो करें आप। गौसे पाक ने कहा अच्छा मैं तेरी शर्त मान लूं शराब वाली, तो मेरी एक शर्त मानेगा? कहने लगा हुजूर आपकी तो 1,00,000 शर्तें मानने तैयार, मगर शराब वाली मेरी मान लो। गौसे पाक ने कहा चल तू पी लेना, मेरे सामने कभी न पीना। सुभान। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हम जब गुनाह करते हैं तो क्या सोच के गुनाह करते हैं, ये तो बताओ। हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। जब वलियों के वली का ये आलम है तो नबियों के नबी का आलम क्या होगा? जब वलियों का वली देख ले तो नबियों का नबी कैसे नहीं देखे? शादी में आने वालों तो तवज्जो करो, हमने बहुत देखा है कि शादी में भांगड़ा चल रहा है, शराब पी के दूध पे डांस चल रहे हैं। हाँ, और अब तो मौलाना असलम साहब लड़के तो लड़के, लड़कियां शराब पी के डांस कर रही हैं। हाँ, ये हाल हो गया। ये लेटेस्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, लेटेस्ट बात बता रहा हूँ आपको। फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारे ऊपर बड़ी तबाही आ रही है, शुक्र मनाओ कि आसमान से पत्थर नहीं मारे जाए, वरना हमारे काम ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर बरसाए जाए। समझे मेरे भाइयों? अपने घरों के जायजे लो, अपने बच्चों के जायजे लो कि तुम्हारे बच्चों के कदम डगमगा तो नहीं रहे। अगर बच्चों के कदम जरा भी डगमगाए तो उनकी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है। माँ बाप का हक तो है औलाद के ऊपर, लेकिन औलाद का हक भी वालिदैन के ऊपर है कि अच्छी तरबियत करे। कहा हुजूर ये शर्त मंजूर है, पीऊंगा मगर कभी सामने नहीं पीऊंगा। बात फाइनल हो गई।
सरकार गौसे पाक ने इसको वादा लेके भेज दिया, घर चला गया, नमाज़ें पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा। अच्छा खासा हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, जैसे ही महीना गुजरा इसको इजाज़त तो मिली गई थी। इसको एक दिन याद आई, बहुत दिन हो गया शराब पिए, इजाज़त तो मिली गई है, शर्त यह है कि पीर के सामने नहीं पीना है। शाम का टाइम हुआ, मैं खाने चला गया, मैं खाने जाके शराब का जाम खरीद लिया। शराब का जाम खरीदने के बाद मैं सोचने लगा मैं खाने में नहीं पीऊँगा, कोई सोचेगा गौसे आज़म का मुरीद पीता है। छिपा के मैं खाने से निकल के ले आया, सोचने लगा रास्ते में नहीं पीऊंगा, कोई देखेगा, जमाना कहेगा गौसे आज़म का मुरीद पीता है। लोगों चलते चलते शाम हो गई, अंधेरी छाने लगी। जब बाजार में पहुंचा तो बाजार बंद हो गया था, सन्नाटा छा गया था। बाजार के एक तरफ कोने में जाके खड़ा हो गया, क्या देखा कि ना कोई आगे है, ना पीछे है, ना दाएं है, ना बाएं है। बड़ा खुश हुआ, यही अगर पी लिया जाए तो ना कोई देखने वाला है, ना कोई बताने वाला है। बड़ा खुश हुआ, इसने जाम का ढक्कन हटाया और हटाने के बाद में जाम को मुंह से लगा दिया। अभी एक भी कतरा हलक के नीचे नहीं गया था। आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के देख, अब्दुल कादिर खड़ा है। देखा तो वलियों का